नमस्कार साथियों, मेरा नाम है जय शर्मा और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं HDFC अर्गो और टाटा AIG के बारे में। आज करेंगे दोनों का कंपैरिजन, देखते हैं क्या क्या चीज़ें आपको इसमें मिलती हैं, क्या क्या बेनिफिट आपको किस कंपनी में मिलते हैं, किस इंश्योरेंस कंपनी से आप इंश्योरेंस कराएंगे तो आपको ज़्यादा फायदा होने वाला है, आपको नुकसान होगा, फायदा होगा। बात करेंगे इसी के बारे में। सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल, क्योंकि जो इस तरह की वीडियो हम आपके लिए लेके आते हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। अब दोस्तों, कंपनी तो देखो दोनों बढ़िया है। दोनों कंपनियों में आपको बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं मिलेगा। HDFC और टाटा AIG दोनों कंपनियां बढ़िया हैं और दोनों ही कंपनियां हमेशा नंबर 1 या नंबर 2 की रेस में रहती हैं। जब भी आप इन दोनों कंपनियों को देखेंगे तो आपको या तो सबसे अच्छी कंपनी आपको HDFC अर्गो मिलेगी या फिर आपको मिलेगी टाटा AIG। अब फिर भी इसका कंपेरिजन थोड़ा सा हम कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कंपनी के बारे में। तो HDFC अर्गो, HDFC और अर्गो इंटरनेशनल दोनों कंपनियाँ मिलकर इंडिया में काम करती हैं। HDFC अपनी इंडियन कंपनी है और अर्गो इंटरनेशनल अपनी बाहर की कंपनी है। बात करते हैं टाटा AIG की, तो टाटा इंडियन कंपनी है और AIG बाहर की कंपनी है। दोनों कंपनियां कोलैबोरेशन में काम करती हैं और जो इंश्योरेंस का बिजनेस है वो इंडिया में चलाती हैं। कैशलेस की बात करते हैं तो 8,200 से ज़्यादा HDFC के कैशलेस गैरेज है, वहीं 7,500 आपको टाटा AIG के मिल जाएंगे। जीरो डेप की बात करते हैं तो 7 साल तक जीरो डेप आपको टाटा भी देगा और 7 साल तक जीरो डेप आपको HDFC अर्गो भी देगा, यहाँ कोई डिफरेंस नहीं है। क्लेम रेशियो की बात करते हैं तो क्लेम रेशियो आपको HDFC अर्गो का 99% के आसपास मिलने वाला है और वहीं पर बात करें टाटा AIG की तो टाटा AIG में आपको 98% मिलने वाला है। कवरेज क्या क्या ले सकते हैं आप? कवरेज की बात करें तो कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी आप ले सकते हैं, इसके अलावा ऑन डैमेज पॉलिसी ले सकते हैं और थर्ड पार्टी पॉलिसी ले सकते हैं। यही चीज़ें आप टाटा AIG से ले सकते हो, यही चीज़ें आप HDFC अर्गो से लगते हो, तो दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। बात करते हैं एड ऑन की, कि जब पॉलिसी लेते हैं, पॉलिसी लेने के बाद कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी में आप जब एड ऑन ऐड करते हैं तो क्या क्या एड ऑन आप ले सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं HDFC की, तो जीरो डेप ले सकते हैं आप, इंजन कवर ले सकते हैं, कंज्यूमेबल कवर ले सकते हैं, रिटर्न टू इनवॉइस ले सकते हैं, रोड साइड असिस्टेंस ले सकते हैं, टायर कवर ले सकते हैं, की रिप्लेसमेंट ले सकते हैं, नो क्लेम बोनस प्रोटेक्शन ले सकते हैं, PA कवर ले सकते हैं, पैसेंजर कवर ले सकते हैं और ड्राइवर कवर ले सकते हैं। यही बात करते हैं टाटा की, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लगभग ये भी सेम ही आपको देता है। जीरो डेप मिल जाएगा आपको, इंजन कवर मिल जाएगा, कंज्यूमेबल कवर मिल जाएगा आपको, रिटर्न टू इनवॉइस मिल जाएगा, टायर कवर मिल जाएगा, इसके अलावा पर्सनल बिलोंगिंग मिल जाएगा आपको, की रिप्लेसमेंट मिल जाएगा। पर्सनल बिलोंगिंग आपको HDFC में नहीं मिलेगा, ये आपको टाटा में मिल जाएगा। इसके अलावा आपको इमरजेंसी ट्रांसपोर्ट एंड होटल एक्सपेंस, ये भी आपको HDFC में नहीं मिलेगा, ये आपको टाटा में मिलेगा। मान लीजिए आप कहीं रास्ते में आपकी गाड़ी खराब हो जाती है, मान लीजिए जयपुर में खराब होती है, आप दिल्ली के रहने वाले हैं, तो अगर वहाँ से कोई आप कैब करके आते हैं तो उसका खर्चा भी कंपनी आपको पे करती है। अगर आप वहाँ पर होटल में कहीं रूम लेके आप रहते हैं और गाड़ी ठीक होने में आपको 1-2 दिन लग जाते हैं तो उसका खर्चा भी कंपनी यहाँ पर आपको पे करती है, तो ये आपको इसमें मिलेगा, HDFC में नहीं मिलेगा। डेली अलाउंस आपको मिल जाएगा, अगर आपकी गाड़ी रिपेयरिंग पर है तो आपको डेली अलाउंस वहाँ पर मिल जाएगा। उसके अलावा NCP प्रोटेक्शन ये आपको मिल जाएगा, PA कवर, ड्राइवर कवर ये आपको मिल जाएगा, पैसेंजर कवर, तो ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। टाटा AIG में आपको 1-2 कवर एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, वहीं HDFC अर्गो में भी आपको, लेकिन जो मेन कवर है वो आपको दोनों में मिल रहे हैं। सिर्फ ये इमरजेंसी ट्रांसपोर्ट, ये जो इमरजेंसी ट्रांसपोर्ट है और ये पर्सनल बिलोंगिंग, ये आपको वहाँ नहीं मिलेगा, टाटा AIG में आपको मिल जाएगा। बात करते हैं जीरो डेप क्लेम्स की, तो साल में आप कितनी बार क्लेम ले सकते हैं अगर आप जीरो डेप पॉलिसी कराते हैं। अगर आप कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी कराते हैं तो आप कितने क्लेम ले सकते हैं, लेकिन अगर आप जीरो डेप पॉलिसी करा रहे हैं तो आप कितने क्लेम ले सकते हैं। तो HDFC की बात करते हैं तो यहाँ पर आप अनलिमिटेड क्लेम ले सकते हैं, आपकी कोई लिमिट नहीं है। आप साल में 1 क्लेम लीजिए, 5 क्लेम लीजिए, 10 क्लेम लीजिए, जितनी बार आपकी गाड़ी लगती है उतनी बार आप क्लेम रख सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है। लेकिन वहीं टाटा AIG में एक लिमिट सेट है, वो है 2 क्लेम की, तो यहाँ पर आप 2 क्लेम ले सकते हैं। इसके बाद अगर आप तीसरा क्लेम लेते हैं टाटा AIG में तो वो आपका कॉम्प्रिहेंसिव काउंट होगा, फिर वहाँ पर आपको कुछ पैसा आपको देना पड़ेगा, कुछ पैसा कंपनी पे करेगी। लेकिन वहीं अगर HDFC की बात करते हैं तो यहाँ पर HDFC में आपको अनलिमिटेड क्लेम मिलते हैं, यहाँ पर कोई लिमिट नहीं है। यही एक बेनिफिट है HDFC का, जो आपको अनलिमिटेड क्लेम दे रहा है, और टाटा में सिर्फ यही नुकसान है कि आपको यहाँ पर 2 क्लेम मिल रहे हैं। अदरवाइज दोनों कंपनियों आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं मिलेगा आपको। दोस्तों, बात करते हैं साल्वेज के बारे में, तो साल्वेज यहाँ लगेगा HDFC अर्गो में 5% और टाटा AIG में लगेगा आपका नील। तो दोस्तों, यही सबसे बड़ा बेनिफिट है कि टाटा में अगर क्लेम 2 मिल रहे हैं, वहाँ आपको अगर थोड़ा सा नुकसान हो रहा है, लेकिन यहाँ पर जो आपका साल्वेज चार्जेस हैं वो बिल्कुल नील है, बिल्कुल जीरो है। तो साल्वेज चार्जेस आपके क्लेम के लगभग 5% के आसपास हो सकते हैं। अगर आपका क्लेम मान लीजिए 2 लाख रुपए का है तो हो सकता है कि आपको 8 से 10 हज़ार रुपये अपनी जेब से पे करने पड़े। तो HDFC वाली कंडीशन में ऐसा हो सकता है, लेकिन टाटा वाली कंडीशन में आपको सिर्फ फाइल चार्ज पे करना होता है और उसके अलावा कोई चार्जेस आपको पे नहीं करना होता, सब कुछ कंपनी पे करती है।
फाइल चार्ज की बात करते हैं तो 1000 या 2000, 1500 सीसी से नीचे की आपकी गाड़ी है तो 1000 रुपये, उससे ऊपर है तो 2000 रुपये। सेम कंडीशन यहाँ पर है, सेम चार्जेस यहाँ पे लगेंगे। सीएनजी अगर आप अपनी गाड़ी में लगवाते हैं, इसके अलावा इलेक्ट्रिकल एक्सेसरी अपनी गाड़ी में लगवाते हैं या फिर नॉन इलेक्ट्रिकल एक्सेसरी ऐड कराते हैं, ये तीनों ही चीज़ें आप अगर अपनी गाड़ी में लगवाते हैं, पॉलिसी अपडेट नहीं कराएंगे तो इन पर कंपनी क्लेम नहीं देगी और हो सकता है कि सीएनजी की वजह से आपकी गाड़ी पर भी कंपनी क्लेम ना दे। तो जब भी आप इन चीज़ों को लगवाएं तो अपनी गाड़ी में अपने इंश्योरेंस पॉलिसी में इन चीज़ों को जरूर अपडेट करा लें। अब जब भी आप अपडेट कराते हैं तो अगर आप सीएनजी अपडेट करा रहे हैं, इलेक्ट्रिकल एक्सेसरीज अपडेट करा रहे हैं या नॉन इलेक्ट्रिकल एक्सेसरी अपडेट करा रहे हैं, तीनों ही कंडीशन में आपको 4% ऑफ वैल्यू आपको पे करना होता है। अब वैल्यू कैसे निकालेंगे भाई, मान लीजिए आपका बिल है, कोई भी इलेक्ट्रिकल एक्सेसरी आपने लगवाई या सीएनजी लगवाई तो उसका बिल आपको मिलता है, पक्का बिल आपके पास होना चाहिए। मान लीजिए 40,000 का बिल है और 40,000 का आपका 4% होता है 1600 रुपये, तो कंपनी आपसे 1600 रुपये यहाँ चार्ज करेगी। ऐसे ही अगर मान लीजिए इलेक्ट्रिकल एक्सेसरीज 50,000 रुपये की है तो 2,000 रुपये कंपनी यहाँ चार्ज करेगी। और मान लीजिए कोई नॉन इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रिकल की वैल्यू 1 लाख रुपये है तो 4,000 के 4% के हिसाब से आपका लगभग 4,000 रुपये यहाँ पर कंपनी चार्ज करेगी। तो जो भी वैल्यू आपकी इन तीनों चीज़ों में होगी, चाहे वो कंपनी टाटा एजी हो चाहे कंपनी एचडीएफसी हो, जो भी वैल्यू आपकी होगी उसका 4% दोनों ही कंपनी आपसे चार्ज करेंगे। बात करते हैं नो क्लेम बोनस की, तो नो क्लेम बोनस आपका 50% मिलता है। दोनों ही कंपनी में आपको अप टू 50% मिलता है। अगर आप एनसीवी प्रोटेक्शन लेते हैं दोनों ही कंपनियों में तो क्लेम लेने के बाद भी आपका नो क्लेम बोनस कम नहीं होगा, लेकिन अगर आप एनसीवी प्रोटेक्शन नहीं लेते हैं तो आपका नो क्लेम बोनस 0 हो जाता है और अगर आप क्लेम नहीं लेते हैं तो वो बढ़ता रहता है। तो पहले साल आपको मिलेगा 0, दूसरे साल आपको मिलेगा 20%, उसके बाद 25%, 35%, 45% और फिर 50%। तो मैक्सिमम लिमिट रहेगी 50%। उसके बाद भी आप क्लेम नहीं लेते तो मैक्सिमम 50% ही रहेगा। तो दोनों ही कंपनियों में आपको अप टू 50% ही वहाँ पर मिलता है। कवर्ड की बात करते हैं कि दोनों कंपनियाँ क्या क्या कवर्ड करती हैं, तो दोनों में लगभग सेम चीज़ है, कोई डिफरेंस नहीं है। एक्सीडेंट से अगर आपकी गाड़ी को डैमेज होता है तो कंपनी कवर करेंगी। नेचुरल कैलेमिटीज़ अगर होती हैं, उनकी वजह से आपको नुकसान होता है, आपकी गाड़ी को नुकसान होता है, जैसे मान लीजिए बाढ़ की वजह से नुकसान हो जाए, बारिश की वजह से नुकसान हो जाए, या कहीं आप जा रहे हैं तो कोई पहाड़ नीचे गिर जाए, आपकी गाड़ी डैमेज कर दे, तो फिर उसकी वजह से कोई अगर नुकसान होता है तो कंपनियां वहाँ पर आपको पे करती हैं। थेफ्ट अगर हो जाए, आपकी गाड़ी चोरी हो जाती है, आपकी गाड़ी में आग लग जाती है, तो भी आपको दोनों ही कंपनियाँ एचडीएफसी अर्गो और टाटा एजी दोनों ही सेम कंडीशन में आपको पूरा अमाउंट, जो भी आपका अमाउंट बनता है वो आपको पे करते हैं। अगर आपने रिटर्न टू इनवॉइस लिया हुआ तो जितना आपका गाड़ी का वैल्यू, जितना आपने नई गाड़ी परचेज किया था वो आपको मिलेगा, और अगर आपने आरटीआई नहीं लिया हुआ है तो फिर आपकी जितनी आईटीवी होगी उतना पैसा कंपनी आपको पे करेगी, उतना तक पे करेगी। एक्सीडेंट में हो सकता है आपको कम भी पे करना पड़े, लेकिन फायर और थेफ्ट में तो हो सकता है आपको पूरा पे करना पड़े, तो उस हिसाब से कंपनी जो भी क्लेम हो वो सबसे पे करेगी। अब बात करते हैं कंपनियां कवर क्या क्या नहीं करेंगी, तो दोनों ही कंडीशन में कंपनियां कवर नहीं करेंगी अगर वेयर एंड टियर है। वेयर एंड टियर का मतलब है कि जो डेली आपके छोटे छोटे स्क्रैचेस लग रहे हैं, आप दिल्ली में ट्रैवल कर रहे हैं, मुंबई में ट्रैवल कर रहे हैं, तो वहाँ आपके छोटे छोटे स्क्रैचेस लग रहे हैं तो वो कंपनियां कवर नहीं करती। उसके अलावा अगर आप ड्रिंक एंड ड्राइव करते हैं, अगर आप शराब पी के गाड़ी चलाते हैं तो उसको भी कंपनियां कवर नहीं करती हैं। बात करते हैं मैकेनिकल ब्रेकडाउन की, तो मैकेनिकल ब्रेकडाउन किसी भी कंपनी में कवर नहीं होता, ना टाटा एजी आपको कवर करेगा ना एचडीएफसी कवर करेगा। जो डेली आप गाड़ी को यूज़ करते हैं उसकी वजह से अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो कोई भी कंपनी उसको पे नहीं करेगी। आपको सिर्फ एक्सीडेंट, नेचुरल कैलेमिटीज, थेफ्ट या फायर में ही क्लेम मिलेगा वहाँ पर। बात करते हैं ड्राइविंग विदाउट लाइसेंस, अगर आप गाड़ी चला रहे हैं बिना लाइसेंस के या फिर आपका लाइसेंस एक्सपायर हो चुका है तो भी कंपनी आपको क्लेम नहीं पे करेंगी और दोनों ही कंपनी आपको पे नहीं करेंगी। लॉस ड्यू टू वॉर, न्यूक्लियर रिस्क, अगर आपकी गाड़ी का नुकसान होता है, मान लीजिए कोई युद्ध चल रहा है, कोई लड़ाई चल रही है, किसी कंट्री से लड़ाई चल रही है, या फिर कोई न्यूक्लियर रिस्क की वजह से आपकी गाड़ी को नुकसान होता है, कंपनियां वहाँ पर लायबल नहीं है, वहाँ पे कर भी सकती हैं और कंपनी नहीं भी पे करेंगी। ये डिपेंड करता है कि उस कंडीशन के ऊपर, कंपनी कर भी सकती है और कंपनी नहीं भी कर सकती। बात करते हैं स्पोर्ट्स एक्टिविटी की, तो स्पोर्ट्स एक्टिविटी भी कंपनियां कवर नहीं करती। अपने वाहन का आप स्पोर्ट्स एक्टिविटी के लिए इस्तेमाल करते हैं तो कंपनियां यहाँ पर कवर नहीं करेंगी और दोनों ही कंपनियां आपको क्लेम नहीं पे करेंगी, आपका क्लेम यहाँ पर रिजेक्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं सपोर्ट की, अगर आपको कोई सपोर्ट चाहिए पॉलिसी लेने के बाद, कोई प्रॉब्लम आ रही है कोई क्लेम के लिए, तो आप कस्टमर केयर पर बात कर सकते हैं एचडीएफसी के 6764547685। और अगर आप टाटा की पॉलिसी ले रहे हैं तो टाटा पे आप कस्टमर केयर पे कर सकते हैं कॉल। उसके अलावा आप कंपनी को ईमेल भी कर सकते हैं, कंपनी का ईमेल आईडी है HDFC का contact@hdfcargo.com। और यहाँ बात करते हैं तो customersupport@tataag.com की। वेबसाइट की बात करते हैं तो HDFC अर्गो की वेबसाइट है hdfcargo.com और टाटा की वेबसाइट है tataag.com। तो सपोर्ट के लिए आप इन दोनों वेबसाइट पर जा सकते हैं। अगर आपको चीज़ें समझ नहीं आती
तो इनकी वेबसाइट पर जाकर भी चीज़ों को पता कर सकते हैं, इनके बारे में ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। तो दोस्तों दोनों कंपनी अच्छी हैं, HDFC अर्को, टाटा एजी, दोनों ही कंपनी बेहतरीन हैं और दोनों ही कंपनियों में हमेशा रेस रहती है कि भाई नंबर 1 और नंबर 2 के लिए। तो किसी भी कंपनी से अगर आपको प्रीमियम कम मिल रहा है उस कंपनी में आप जा सकते हैं। अगर आपको लगता है कि भाई साल में आपकी गाड़ी ज़्यादा लगती है तो आप HDFC अर्को से ले सकते हैं, तो आपको अनलिमिटेड क्लेम मिल जाएंगे। लेकिन वहीं अगर आपको लगता है कि आपकी गाड़ी ज़्यादा यूज़ कम करते हैं या फिर 2 बार से ज़्यादा आप क्लेम नहीं लेने की ज़रूरत है आपको, तो फिर आप टाटा एजी में जा सकते हैं, क्योंकि टाटा एजी में जो सालवे चार्जेस है वो निल है, आपको कुछ भी पे नहीं करना पड़ेगा। लेकिन HDFC अर्को में वहाँ पर आपको पे करना पड़ सकता है और जो सालवे चार्जेस होगा वो लगभग 5% के आसपास होगा। तो दोस्तों ये था मेरा वीडियो इन दोनों कंपनीज़ को लेकर, इन दोनों कंपनीज का कंपैरिजन को लेकर। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताएं। कोई सुझाव है तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके दे सकते हैं सुझाव। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर आपको लगता है कि वीडियो हेल्पफुल है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी आप शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।